चाहे मर जाना, लेकिन शिवरात्रि के दिन भूल से भी ये 3 काम मत करना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महाशिवरात्रि होती है, ये गंगा जल की तरह पवित्र मानी गई है, शुभ और मंगलकारी मानी गई है। हमारी हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शिवरात्रि का यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन से ही इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। इस दिन शिव जी प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह देवी पार्वती के साथ इसी दिन संपन्न हुआ था। अग्नि पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण आदि में महाशिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ महादेव की पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना गया है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी वे अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं तो वहीं कुछ चीजें अप्रिय भी हैं। कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जिनका प्रयोग भगवान भोलेनाथ की पूजा में ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। और वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको अनजाने में भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के इस पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और वे कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव की रात्रि के समय पूजा करना। इससे भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा लाल या फिर सफेद वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद या फिर लाल वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी गई है। अगर संभव हो तो इस दिन पूजा के दौरान बगैर सिले हुए वस्त्र ही पहने। महाशिवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर शिवलिंग का पूजन अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करना सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो शिवरात्रि के पर्व पर रात्रि के चारों पहर में भगवान महादेव का पूजन किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के दौरान भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में महादेव का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत की शुरुआत का शुभ मुहूर्त 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को रात 11:36 पर और इसका समापन 18 फरवरी 2023 शनिवार को रात 8:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 18 फरवरी को ही रखा जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेल पत्र और बेल फल अवश्य ही अर्पित करें। बेल पत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेल पत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है वो अधूरा माना जाता है। बेल पत्र कभी भी एक पत्ते को नहीं माना जाता। बेल पत्र जिस डंडी पर जो 3 पत्ते आपस में जुड़े होते हैं उन 3 पत्तों को ही एक बेल पत्र माना गया है। अतः ऐसे बेल पत्र को ही शिवलिंग पर अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर आप बेल पत्र पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके दुखों का नाश हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजन के दौरान साबुत अक्षत यानी कि साबुत चावल अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि काल में भगवान भोलेनाथ का जागरण और भजन अवश्य ही करना चाहिए। और अगर आप जागरण या भजन नहीं कर सकते तो भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तो अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा करने से पहले भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी जी और माँ पार्वती की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही इस दिन बेल को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि बेल यानी नंदी जी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है और नंदी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो महाशिवरात्रि के दिन पूर्णतः वर्जित हैं,
क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन ये कार्य करने से भगवान शिव और माता पार्वती इससे रुष्ट हो जाते हैं और फिर देखते देखते पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो आइए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हम पर सदैव ही बने रहे, इसलिए हम पहले ही जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। साथ ही ध्यान रखें कि इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना गया है। अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखें, जल शंख से बिल्कुल भी अर्पित ना करें। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें, क्योंकि शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता। और साथ ही लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या दही मिलाया है तो इसके लिए आप तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध और दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए पीतल के लोटे को काम में लें। और साथ ही ध्यान रखें कि महादेव का अभिषेक करते समय आप तांबा, पीतल और चांदी के लोटे का ही प्रयोग करें। स्टील, लोहा और प्लास्टिक के लोटे का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। महादेव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भी पूर्णतः वर्जित है, इसका भी ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको महादेव की पूजा का पुण्य बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। साथ ही भगवान शिव की पूजा में चंपा और केतकी के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित माना गया है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर हम महादेव की पूजा में गलती से भी केतकी के फूल अर्पित कर देते हैं तो हमें हजारों हजारों वर्ष तक नरक भोगना पड़ता है। साथ ही भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव वैरागी हैं। लेकिन भगवान शिव की मूर्ति जहां शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती जी भी विराजमान है, तो वहां आप भगवान शिव को हल्दी और कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन जो शिवलिंग होता है वह भगवान शिव का वैरागी रूप है, अतः शिवलिंग पर और अकेली महादेव की मूर्ति या तस्वीर पर भी आप हल्दी कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी घर के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और ना ही किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन आपको शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, अपितु भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। साथ ही महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के क्रोध का सामना भी अवश्य ही करना होता है। और साथ ही आपको इस दिन किसी भी पशु, पक्षी या मनुष्य को सताना नहीं चाहिए और ना ही उनको मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन स्त्री और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही और जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र और धतुरा भी अर्पित कर सकते हैं। आप शिवलिंग का पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, और साथ ही जल की निकासी के लिए बनाई गई प्रणाली को लांघना भी नहीं चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक सदा ही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और बैठ करके ही करना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा सदैव अर्धचंद्राकार रूप में लगानी चाहिए। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के जल से माथे पर तिलक अवश्य करें और जल के कुछ छींटे अपने और अपने बच्चों के शरीर पर अवश्य छिड़कें। इससे हमारा मन शीतल और शांत होता है, मन में गंदे विचार नहीं आते और किसी प्रकार का जो नजर दोष है उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही हमारे शरीर की जो भी पीड़ाएं हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। शिवलिंग पर हमेशा ही अपने घर का ही जल अर्पित करें, क्योंकि ऐसा करने से हमें पितृ दोष और वास्तु दोष दोनों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको शिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, और एक चीज़ तो ऐसी होती है जो महाशिवरात्रि के दिन आपको अवश्य ही खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं और एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए अनार या संतरे के जूस का प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रहे कि महाशिवरात्रि के दिन गन्ने का जूस बिल्कुल भी मत पीजिएगा। शिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, केला, पपीता, खीरा वगैरह खा सकते हैं। इस दिन समुद्री नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, आलू का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस दिन चावल और रोटी यानी अनाज का प्रयोग व्रत के दौरान वर्जित माना गया है। आप बगैर नमक की रोटी तो एक बार खा भी सकते हैं, लेकिन चावल का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप दही और दूध का सेवन भी कर सकते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली, मखाना, साबूदाना आदि का सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन मीठी चीज़ों का सेवन आप जरूर करें। गाजर का हलवा, लौकी की खीर और साबूदाने की खीर या खिचड़ी आप खा सकते हैं। इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का प्रयोग इस दिन व्रत के दौरान बिल्कुल भी ना करें। लहसुन, प्याज, मदिरा और मांस आदि का भूल कर भी सेवन ना करें। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, वरना आप पाप के भागीदार बन सकते हैं।
महाशिवरात्रि के दिन खाने पीने की चीजें सभी को मिल बांट करके खानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन वो एक खास चीज जो शिवलिंग पर अर्पित भी की जाएगी और खाई भी जाएगी, वो है पंचामृत। आप शिवलिंग पर पंचामृत जरूर अर्पित कीजिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में जरूर खाइएगा। दूसरी बात, इस दिन सात्विक तरीके का खाना बना करके खाया जाता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर बेर अवश्य अर्पित करें। याद रखिए, ऐसा करने से शत्रु और विरोधी कभी भी आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जय जयकार होगी, आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे। बेर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता। शिवलिंग पर काले तिल और गुड़ जल में डालकर या फिर दूध में डालकर जरूर अर्पित कीजिए। इस बार महाशिवरात्रि शनिवार के दिन है, तो इस दिन शिवलिंग पर काले तिल अवश्य अर्पित कीजिएगा। ऐसा करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शनि दोष का 7.5 से पीड़ित व्यक्ति को इससे छुटकारा मिल जाता है। वैसे तो आप महाशिवरात्रि के दिन दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, दूध के अंदर 2-4 चीनी के दाने अवश्य डालें, फिर उसका सेवन करें। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत त्योहारों पर तो बिल्कुल भी नहीं। 2-4 दाने चीनी अवश्य डाल दें, भले ही आप चीनी ना खाते हो तो भी। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के पर्व पर आप इन खास बातों का अवश्य ध्यान रखें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो अब अंत में कहूंगा कि आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी हर इच्छा भगवान भोलेनाथ पूर्ण करे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।